वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। सो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर्स में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। उसके बाद हमने वेरियस एस्पेक्ट्स पढ़े थे रेस्पिरेशन के, जिसमें हमने पढ़ा था पहला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, उसमें थे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक एसिड। उसके बाद हमने पढ़ा था गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, पहले तो कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं जिनकी ब्रेकडाउन के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसकी गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है प्लांट्स के अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड मेटाबॉलिक वाटर एंड लॉस ऑफ वाटर। ये आगे हमारे 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो रेस्पिरेशन के एस्पेक्ट्स में आते हैं, वो हम पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की प्रोडक्शन कैसे होती है? द एसेंस ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी इज गॉट फ्रॉम द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कहते हैं जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की ऑक्सीडेशन के टाइम में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसे वो एनर्जी जो है वो यूज़ होती है एज ए, मतलब वही एनर्जी जो है हमारे डिफरेंट काम करने के लिए यूज़ होती है। ओके, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज टर्म्ड एज काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के टाइम में, हम उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैनी फॉर्म्स। अब इस एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं। कुछ फॉर्म में हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। 5 फॉर्म्स बेसिकली जो होते हैं एनर्जी कन्वर्ट होते हैं काइनेटिक एनर्जी। पहला पढ़ेंगे हम हीट एनर्जी, क्योंकि क्या होता है मैक्सिमम जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है किस फॉर्म में रिलीज होती है? बेसिकली हीट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होती है। कब होती है? जब प्लांट ऑर्गन की ओपनिंग होती है, प्लांट्स की बेसिकली ओपनिंग ऑफ फ्लावर होता है या फिर जर्मिनेशन ऑफ सीड। ये 2 जब काम होते हैं बेसिकली प्लांट के अंदर, तब सबसे ज़्यादा जो एनर्जी रिलीज होती है किसकी फॉर्म में होती है? हीट एनर्जी की फॉर्म में होती है। एग्जाम्पल में तो क्या था? डेवलपमेंट ऑफ स्पेडिक्स ऑफ एरामेटेलिकम ग्रेन के जो स्पेडिक्स है उसकी डेवलपमेंट में क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है वो 27.7 टू 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। डेवलपमेंट ऑफ स्पेडिक्स ऑफ एरामेटेलिकम ग्रीन, ये ग्रीन है, इसकी स्पेडिक्स की जो डेवलपमेंट होती है, आपको स्पेडिक्स नहीं पता है तो आप वीट वाले लेक्चर में देखो, मैंने बिल्कुल अच्छे से डिटेल में बता रखा है कि स्पेडिक्स क्या होता है और कहाँ से डेवलपमेंट होती है। ओके, तो इस स्पेडिक्स की डेवलपमेंट में 27.7 डिग्री सेल्सियस से लेके 36 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो राइज होता है और अबव द एटमॉस्फेयर। ओके, एनर्जी इज लॉस्ट। पहला ये होता है इसमें इस फॉर्म में हीट निकलती है, इतने टेम्परेचर की हीट निकलती है। ओके, सेकेंड एनर्जी जो होती है वो लाइट एनर्जी में पड़ती है, हीट एनर्जी देन लाइट एनर्जी। नाइट एनर्जी कैसी होती है? एनर्जी इज लॉस्ट इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, लॉस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लशेज ऑफ लाइट। किस फॉर्म में? लाइट की फॉर्म, फ्लशेज ऑफ लाइट। दिस इज नोन एज बायोलुमिनेसेंस। ओके, तो अब नेक्स्ट है केमिकल और पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल और पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है? इट इज़ यूज्ड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट्स। जब सॉल्यूट्स के एब्जॉर्प्शन होता है, मेंटेनेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक मशीनरी, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्यूट्स एंड सेल परमेबिलिटी। जब सेल की परमेबिलिटी होनी हो, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्यूट्स का एक्यूमुलेशन करना हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट करना हो बेसिकली, तब कहाँ पे कौन सी एनर्जी यूज होती है? केमिकल और पोटेंशियल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी कब यूज होती है? जब मूवमेंट होता है सेल का इनसाइड एंड आउटसाइड। इट इज़ द यूज इन द मूवमेंट ऑफ सेल इनसाइड एंड आउटसाइड के मूवमेंट में बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी यूज होती है। ऑफ द प्लांट ऑर्गन ग्रोथ अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तब प्लांट ऑर्गन के अंदर जो मूवमेंट होती है, सेल की मूवमेंट होना, उसे उसमें जो एनर्जी यूज होती है बेसिकली वो कौन सी यूज होती है? मैकेनिकल एनर्जी। अब आता है नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिक वाटर। देखो बेसिकली हमने क्या पढ़ा? काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में होती है? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है: हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्या होता है? हम मैकेनिकली कोई काम कर रहे हैं, इधर से उधर मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी मैकेनिकल एनर्जी यूज़ होती है। तो वो मैकेनिकल एनर्जी कैसे यूज़ होती है कि प्लांट्स के केस में क्या होता है? सेल की जो मूवमेंट होती है प्लांट ऑर्गन में इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है, उसमें होता है मैकेनिकल एनर्जी यूज़ होती है। ग्रोथ अगेंस्ट द फोर्सेज ऑफ ग्रेविटी और फ्रिक्शन। ग्रोथ होना अगेंस्ट द फोर्सेज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट जो ग्रोथ होती है उसमें मैकेनिकल एनर्जी यूज़ होती है। ओके, और हीट एनर्जी हमने पढ़ा था कि जो स्पेडिक्स की डेवलपमेंट होती है किसमें? एरामेटेलिकम प्लांट के अंदर, उसमें टेम्परेचर जो होता है वो 27 टू 36 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हो जाता है एटमॉस्फेयर का। तो इस टाइम कौन सी एनर्जी रिलीज होती है? हीट एनर्जी रिलीज होती है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ी थी लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी कहाँ पे यूज़ होती है? कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फ्लशेज ऑफ लाइट के फॉर्म में एनर्जी को यूज़ करके रिलीज़ करते हैं। जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं वो फ्लशेज ऑफ लाइट में होती है, इसे हम बायोलुमिनेसेंस भी बोलते हैं। और केमिकल और पोटेंशियल एनर्जी फॉर डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूट्स एंड यूज ऑफ सॉल्यूट्स के टाइम में केमिकल और पोटेंशियल एनर्जी यूज़ होती है।
नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक वाटर. मेटाबॉलिक वाटर, इट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में जब हमने देखा था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता था, द एंड प्रोडक्ट क्या था हमारा, वाटर. इट इज़ नॉट डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम द ऑर्गेनिक फूड. ऑर्गेनिक फूड से डायरेक्टली डिराइव नहीं होता, बट इट प्रोड्यूस मेटाबॉलिकली इन द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन. क्या होता है, जब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होती है तब जाके मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस होता है. ओके. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ वाटर. लॉस ऑफ वाटर कैसे होता है, एंड प्रोडक्ट विच इज रिलीज इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में तो ऑब्वियसली तो उड़ जाएगी, एंड वाटर इज नॉट एबल टू काउंट ऑन द ड्राई वेट. कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई वेट पे काउंट कर सकते हैं, बट वाटर को हम ड्राई वेट काउंट नहीं कर सकते. लॉस ऑफ वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड इन दोज पार्ट्स विच डू नॉट रिसीव और मैन्युफैक्चर एनी ऑर्गेनिक फूड. कहते हैं कि लॉस ऑफ वाटर बेसिकली हमने कहाँ देखा जाता है, जहाँ पे ना तो कोई मतलब जहाँ ना तो कोई लॉस ऑफ वेट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन दोज पार्ट विच डू नॉट रिसीव और मैन्युफैक्चर. कोई ऑर्गेनिक फूड की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती जिस पार्ट में, ना ही कोई ऑर्गेनिक फूड वो रिसीव करता है. बेसिकली एग्जाम्पल है जर्मिनेटिंग सीड. जो सीड जर्मिनेशन होती है उस टाइम में ना तो कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस की ऑर्गेनिक फूड की रिसीवमेंट होती है उस सीड के अंदर, ना ही मैन्युफैक्चरिंग होती है. तो यहाँ पे जो है लॉस ऑफ वाटर होता है बेसिकली. ओके. सो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया लॉस ऑफ वाटर कैसे होता है. सो यहाँ पे हमारे वेरियस एस्पेक्ट्स जो हैं रेस्पिरेशन के वो ख़त्म होते हैं. इसके बाद हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे. क्रैब्स साइकिल ऑलरेडी हो चुकी है, और जो आगे फर्दर टॉपिक है रेस्पिरेशन के, पेंटोज फॉस्फेट शंट एंड फर्दर, तो हम कंप्लीट करेंगे. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.